नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में एटीएम ठगी का बड़ा खुलासा। साइबर थाने में शिकायत के 1 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। धनबाद में बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह। 220 छात्रों को मिली डिग्री। रांची के पॉल ऑर्चिड अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। 11वीं मंजिल में मचा हड़कंप। साहिबगंज में बढ़ते ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। राहगीरों और बाइक सवारों के लिए सड़कें बनी चुनौती। क्रिसमस के दिन मैथन में नहीं दिखा पिकनिक का उत्साह। व्यवस्थाओं पर कई सवाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां एटीएम और साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला हजारीबाग से ही सामने आया है, जहां एटीएम से महज 2000 की निकासी करने गए एक व्यक्ति के खाते से साइबर ठगों ने सुनियोजित तरीके से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरान करने वाली बात यह है कि साइबर थाने में शिकायत दर्ज होने के 1 महीने बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार पीड़ित हजारीबाग जेल में सिपाही के पद पर कार्यरत है। वह एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण उनका एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस गया। तभी मौके पर मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद का झांसा देते हुए एक कथित टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की सलाह दी। कॉल के बावजूद कार्ड बाहर नहीं आया। पीड़ित जब दूसरे एटीएम से सहायता लेने गया तो और वापस लौटा तो उसका एटीएम कार्ड गायब हो चुका था। कार्ड गायब होने के महज 10 मिनट के भीतर केबी वंश कॉलेज के पास स्थित एटीएम से करीब 10 बार ट्रांजैक्शन कर 1 लाख निकाल लिए गए। इसके कुछ ही देर बाद दोबारा 1 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। इस तरह कुल 2000 की ठगी को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। लिए उसको लेके आइए और अपना कार्ड निकालिए। उसका बात सुन के मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर वापस आता हूँ, उतना तक एटीएम कार्ड लेके फरार हो जाता है और तुरंत ही 5 मिनट बाद मेरे अकाउंट से पैसा का विड्रॉल हो जाता है। 10,000 करके 10 बार का विड्रॉल किया गया है। 1 लाख रुपया फिर 99,999 का पोस्ट मशीन द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया है। उसके बाद आप कहाँ साइबर थाना कितने दिनों से घूम रहे? साइबर थाना उसी दिन से हर दिन चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वहाँ बोला जाता है कि हाँ देख रहे हैं काम कॉल जंप आएगा तो फुटेज आया, उससे कुछ नहीं होगा। अब उसका कॉल जंप आएगा तभी कुछ हो सकता है। कब की है ये घटना? ये घटना है 28 तारीख के, 28 नवंबर। क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इसको सही तरह से जांच पड़ताल किया जाए। ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार पैसा चला जाए तो फिर ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर त्वरित उपाय और त्वरित उपचार का ही जरूरत है। सर एटीएम में बैंक जो है वो सुरक्षित क्या बैंक को देखिए, ये हर बैंक का अपना अपना वो होता है, प्रोटोकॉल होता है। कौन सा बैंक कहाँ, कौन सा एटीएम कहाँ पे है, उस हिसाब से वो लोग अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये कम्प्लीटली एक उन बैंकों की ही जिम्मेदारी है। इस पर पुलिस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है कुछ। हाँ, एटीएम की सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार गश्ती करते रहते हैं। जो भी रात के एटीएम, जो भी दूर दराज के एटीएम होते हैं तो उसमें पेट्रोलिंग वालों का प्रॉपर रेगुलर कोऑर्डिनेशन रहता है। रुक करेंगे धनबाद का, जहां बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह शुक्रवार को पूरे उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर टाउन हॉल में दीक्षांत उत्सव में रंगारंग नजर आया, जहां छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी विशेष दीक्षांत पोशाक में
नजर आए। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर दीक्षांत समारोह में तमाम जो छात्र होते हैं उन्हें उनकी डिग्रियां देकर सम्मानित की। इस दौरान करीब 220 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। छात्रों के चेहरे पर उपलब्धि की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। वर्षों की मेहनत के बाद डिग्री प्राप्त करना उनके लिए यादगार पल बन गया। आज का दिन छात्र और शिक्षक के लिए बहुत गौरवपूर्ण होता है। हर छात्र की अभिलाषा रहती है कि उसके शिक्षा का अंत होने पर उसको पुरस्कार में उसका सर्टिफिकेट मिले। दीक्षा का अंत तब होता है, दीक्षांत, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट प्रदान करता है। उसके लिए ये बहुत महापर्व है। साथ ही साथ शिक्षकों और वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं उनके लिए भी गौरव का क्षण होता है कि अपने छात्रों को पढ़ा लिखा करके और उसको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए। अब वो अपना जीवन जीने का कला जो है सो सीखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद के बाद बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां पॉल अपार्टमेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब 11वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगते ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर निकल पड़े। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान जो अपार्टमेंट है उसमें अफरा तफरी का माहौल मच गया और लोगों का जो बचाव कार्य है वो जल्दी में शुरू कर दिया गया। शुरुआती जानकारी में ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो आग है उसके शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। फिलहाल इस आग में कोई हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन और दमकल विभाग की टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और हालात को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। आग पर काबू पाने के बाद ही कितने सामान का नुकसान हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध की जाएगी। जिस तरह से यहाँ फायर ब्रिगेड का जो व्यवस्था रहना चाहिए पूरा ब्लॉक है, पूरा जाम था। इसके कारण जो है कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड लोगों का जो है काफ़ी दिक्कत हुआ। अगर फायर ब्रिगेड के अगर सिस्टम जो सही रहता तो शायद जो है इतना आग नहीं फैल पाता। जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी ऊपर चढ़ाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। ये व्यवस्था कोई अगर अपार्टमेंट बनता है तो उसमें होना चाहिए। और मतलब काफ़ी देर की मशक्कत के बाद अभी लगभग काबू पा लिया गया आग पे। अगर व्यवस्था बढ़िया होता तो और पहले उस पर काबू पा लिया जाता। लापरवाही किसकी? लापरवाही किसकी? ये तो बिल्डर की नहीं है, तो जांच का विषय है। बिल्डर का नहीं है। अगर बिल्डर जिस टाइम फ्लैट बन रहा था उस टाइम अगर बिल्डर ये सब देखता तो शायद ये नुकसान जो है जो आदमी का हुआ है वो नुकसान नहीं होता, या आप लोग का भी नुकसान कहीं न कहीं हम लोग तो 6th फ्लोर पे थे, कुछ भी हो सकता था। अगर और रात में आग लगती तो और आग और ज्यादा फैल सकती। ये तो भगवान का शुक्र है कि गैस सिलेंडर जो है फटा नहीं है, गैस पाइपलाइन में नहीं आग लगा। हाँ। और उसके बाद ये सुबह 8 बजे के आसपास रुक करेंगे साहिबगंज जिले का, जहां पछुआ हवा के चलते शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल लगातार गिरते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह और रात के समय सड़कों पर निकलना राहगीरों और बाइक सवारों के लिए खासा चुनौतीपूर्ण हो गया है। रात की बात यह है कि जिले के कई प्रमुख चौक चौराहे पर जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोग ठंड से कुछ राहत पा रहे हैं। स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि हर मुख्य चौक पर अलाव की सुविधा मिल सके ताकि आम जनता को और भी सहूलियत हो सके। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है, इसलिए प्रशासन की ओर से लोगों से आग्रह किया गया है कि वह गर्म कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकले और ठंड से सतर्क रहें। हमको तो बहुत अच्छा बुझाया, ऐसे होना चाहिए हर चौराहा में, ताकि हम लोग को मतलब आने जाने में सुविधा होता है। जिस प्रकार से सड़क में चलते हैं, हाँ। कई ऐसे चौक जो है मिलते हैं, क्या सभी चौकों में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है? सभी चौकों में तो नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है तो अच्छा बुझाता है और ऐसे होना चाहिए सब चौक में। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में सभी चौक चौराहे में अगर जो व्यवस्था हम अपना तरफ से निवेदन करेंगे कि इस तरह का व्यवस्था हर चौक चौराहा में होना चाहिए। नए साल का आगमन हो चुका है, ऐसे में पिकनिक का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो क्रिसमस के मौके पर
झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल मैथन में इस साल पिकनिक मनाने आए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम देखी गई। राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पिकनिकर्स का कहना है कि पार्किंग शुल्क अधिक वसूले जाने के बावजूद पिकनिक स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। कई जगह डस्टबिन की सुविधा नहीं है, वहीं गाय और कुत्तों के उपद्रव से भी लोग परेशान नजर आए। सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही देखी गई। बिना लाइफ जैकेट के नाव विहार करते पर्यटक नजर आए। हालांकि नाव चालकों का दावा है कि लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन कई यात्री इसका उपयोग नहीं करते। मैथन थर्ड ड्राइव पर पुलिस प्रशासन ने माइक पर क्षेत्रीय घोषणा और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की है। टोटो के जरिए भी सतर्कता संदेश दिए जा रहे, लेकिन प्लास्टिक और थर्माकोल के उपयोग पर रोक पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार हर साल की तुलना में इस बार भीड़ कम रही। पर्यटकों का कहना है कि अगर साफ सफाई और व्यवस्थाएं बेहतर होती तो मैथन में क्रिसमस का अनुभव और भी बेहतर हो सकता था। তো জায়গাটা সিনসিনারি খুব ভালোই, নেচার খুব ভালো, কিন্তু জায়গাটা এখানে টোলের এখানে যে টাকা নিচ্ছে তার জন্য জায়গাটা আরেকটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত ছিল। ওটা একটু কম আছে, বাকি ঠিকঠাকই আছে। ডাস্টবিন রয়েছে কি এখানে? ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে? ডাস্টবিন একটা আছে, কিন্তু সেটা সম্ভবত আমাদের অ্যারেঞ্জ করে রাখা হয়েছে। এখানে থেকে অ্যারেঞ্জ করে রাখা হয়েছে, এখান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেই ডাস্টবিন। সবাই যে যেখানে পাচ্ছে ফেলছে, হাত ধুচ্ছে। জায়গা একটু পরিষ্কার করা অবশ্যই উচিত ছিল। রাখা পিকনিক স্পট হিসেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত, বা যারা পিকনিক করতে আসছে তাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে, তাদের নিজেদেরও করা উচিত। হ্যাঁ, সেটা সব জায়গাতেই গরু বাছুর ঘুরছে, পিকনিকের মাঝেই। আজকে পিকনিক করতে এসেছেন, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। কি কি ঘুরলেন মাইথনে? হ্যাঁ, মাইথনে ড্যাম, বোটিং এগুলোই ঘুরলাম। পরিবেশটা কেমন? পরিবেশ খুব ভালো, মনোরম পরিবেশ। আচ্ছা, পিকনিক ঢাকা ছিল সকাল থেকে, এখন রোদ উঠেছে। পিকনিক স্পটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে কি বলবেন? সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খুবই ভালো ব্যবস্থা। আরো কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় মাইথনকে? কি দেখতে চান মাইথনে? ডেভেলপমেন্ট বলতে পার্কও আছে, সবই আছে, মোটামুটি খারাপ কিছু নেই। কোথা থেকে এসছে? হ্যাঁ, কোনো কোনো জায়গায় ডাস্টবিনটা একটু দরকার ছিল, আর কিছু। ডাস্টবিন কি নেই? ডাস্টবিন আছে, কিন্তু একটু দূরে দূরে। কি নাম আপনার? আমার নাম পায়েল প্রামাণিক। কোথা থেকে এসছেন? দুর্গাপুর। মাইথন বলতে পৌষ মাস, পিকনিকের একদম খুব ভালো দিন। আমরা সবাই মিলে মাইথনে চুজ করেছি, কারণ এখানে খুব সুন্দর পরিবেশ, ড্যাম, পার্ক, মেলা, সবের একটা ভালো পরিবেশ। কি দেখলেন এখনো পর্যন্ত? কি দেখলেন? এরকম তো মেলা ঘুরলাম, মেলা ভালো ভালো মেলা, দোকান, আচারের দোকান, ভালো ভালো বোট। চাপবো এবার। বোটে চেপেছিলেন? এবার চাপবো বোটে। প্রত্যেক বছরই কি আসেন? প্রায় প্রত্যেক বছর যাওয়া হয়। কেমন লাগে? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।